दिन के महाभारत हो। अरे 17वां दिन की लड़ाई। भगवान श्री कृष्ण जी और अर्जुन दोनों रथ में बैठे। सना ना 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 क्या हो थोड़ा लगा भारत लड़ाई पहला, भारत लड़ाई पहला। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ के धूरा में बैठे। अरे चार चंचल घोड़ा के पांच दो धरे और अर्जुन के हाथ में गांडी धनुष। क्या बताऊं कहे पहुंचे। एक तरफ से अर्जुन पहुंचे और दोनों में हो घमसान। दानवीर कर्ण ललकार के बोले अर्जुन अरे यशनी महतारी के दूध पिए तो या 17वां दिन की लड़ाई बिना मारे नहीं छोड़। समस्त देवी देवता लड़ाई देखे बनाए। कभी चलाए यज्ञ, कभी मारे पानी, कभी मारे हवा, तो कभी मारे। और दोनों में लड़ाई करते करते समय बीतने लग गए। भगवान श्री कृष्ण जी कहे अर्जुन बहुत जल्दी दानवीर कर्ण को बाण मारो। सावना तो कक्को हाथी मारे, कक्को घोड़ा मारे, अरे कक्को संध्या के समय शल्य मामा कर्ण के रथ न चलावत रहे। घोड़ा के टाप 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 ये बीच में अगर रथ के पहियारे पलट के देख के कहे करान अरे लड़ाई ना रोक यार तो कहोगे। अरे रथ के चक्का धसा थे भैया गौ
लड़ाई ला रोक दे। वो रथ के चक्का धसा थे। भगवान श्री कृष्ण जी बोले अर्जुन रथ लगा। अर्जुन रथ में बैठे, कृष्ण जी रथ के धुरा में बैठे और शल्य और कर्ण दोनों रथ में, और दोनों उतर के चक्का ला धर के निकालत रहे। भगवान कृष्ण जी अर्जुन ने इशारा करके कहे अर्जुन क्या देखा? अरे का देखा था? अरे लगाना जी, अरे बाण चलाओ, अरे बाण चलाना है। अर्जुन कृष्ण से हाथ जोड़ के कहे भगवान 5 मिनट के लिए रे कर्ण हम वाला लड़ाई ला रोके। अगर मैं बाण मार दूं तो मैं वीर ना कहा हूँ कृष्ण जी। कर्ण ला चक्का निकालन दे। ओखर बाद में मैं कर्ण ला बाण मारू। भगवान कृष्ण जी कहे अर्जुन अगर मोर बात लते नहीं मानबे, अरे 3 काल में कर्ण ला नहीं मारे। अरे बाण मार यार। अर्जुन कहे कृष्ण जी ये निहत्या बाण मारना वीर का काम नहीं। कृष्ण याद दिलाए करण 7वां दरवाजा में तोर बेटा अभिमन्यु लई ही मारे। बिल्कुल का वो समय छतरी के धर्म इसी कर्ण के सामने भारत सभा में द्रौपदी के चीर हरण हुए। क्या उस समय उसका धर्म नहीं था? अरे निकाल बाण। भगवान श्री कृष्ण जी कहे कर्ण की जय हो, कर्ण की जय हो, कर्ण की जय हो। अर्जुन का थे कस महाराज ये कैसे उल्टा मंत्र जप? अरे कर्ण में बाण मारी। हाँ तो आप लोग कहना चाहिए अर्जुन की जय हो। आप बोल थो कर्ण की जय हो। बोले अर्जुन निहत्या ला बाण मारे सियार त लड़ाई करके बाण नहीं मारे। नहीं भगवान न कथे ये करे पाए तो मैं नहीं मारत रहे महाराज। बता भला। अब बोले मार मार के मरवाए। हाँ भाई। अब अभी बार बोथस निहत्या ला बाण कोई मार। बिल्कुल। बोले अर्जुन कल के लड़ाई में तो रथला 3 कदम फेंकी और तय वो कर रथला 10 कदम फेंके तो ते बड़े की वो बड़ी? हम बड़े नहीं अर्जुन। तो रथ में तीनों लोक के मालिक अंजनी के बेटा वीर बजरंग बैठे। अरे तीनों लोक के मालिक में बैठे। हाँ और नदी घोष नाम के रथ है। 4 चंचल घोड़ा है। चाहे तो कर्ण 1 कदम नहीं फेंक सकती। ए तो वो कर वीरता है। कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में गिर गए। पर चलो मैं तुम्हें दान परीक्षा दिखाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण साधु के रूप धारण और दोनों कहाँ चले? भोला ला पूछे
अर्जुन साधु रूप लेके चले। कर्ण होश में आए और साधु के चरण को प्रणाम किए। दानी रे सुनते दानी, दाने मांगे मैदान में पड़ा, मेरे मृत्यु के समय है, आपको क्या दान दूं महाराज। कहे करण, सुने हैं कि तुम्हारे जैसे कोई दानी नहीं, तुम्हारे जैसे कोई वीर नहीं, तुम्हारे जैसे कोई भक्त नहीं। हम दानी सुन के दान मांगने आए, हमें दान दे दो। कहना बड़ा दुख के साथ कहे भगवान, अभी तक मैं किसी भिक्षुक को वापस नहीं किया और मेरे मृत्यु के समय ब्राह्मण दान मांगने आए हैं। हाथ जोड़ के कहना बोले, कहिए महाराज आप क्या दान लेना चाहते हैं? तो ब्राह्मण देवता भगवान श्री कृष्ण जी बोले, करण तुम्हारे 32 दांत में जो हीरा लगा है वो निकाल के हमें दे दो। कहने कुरुक्षेत्र के मैदान में तड़प रहे, तड़पते तड़पते कर्ण एक पत्थर को उठा लिए और उठा के 32 दांत तोड़े काका। आप 32 दांत तोड़ के बड़ा प्रेम के साथ साधु ला दान दे। चोला माटी श्री कृष्ण जिला कुरुक्षेत्र के मैदान में 32 दांत निकाल के हीरा सहित दान दिए। कृष्ण जी अर्जुन के ओर इशारा करके कहे, अर्जुन देखा थसनी मैं तो संग मेरी था तो तय मोला कोने समझता, बिल्कुल रथाकने वाला साथी। अर्जुन मैं तीनों लोक के मालिक हूँ,
देख तोर से बढ़ के एक से एक मोर भक्त है। कर्ण की हालत ले देख, पर आज भी कर्ण के दान घटे नहीं है। नहीं है। तय कथस मही छबीरम मही छदानी। आ, देख अर्जुन, कर्ण की हालत देख, अमूल दान दे। भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण से दान ले, कर्ण कुरुक्षेत्र में तड़प रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों अपने अपने रूप को प्रकट करें, और दोनों अपने अपने रूप को प्रकट करके भगवान श्री कृष्ण जी बोले करण, तोरे मृत्यु के समय मैं तो से दान ले लाया और मैं भी तोला दान देना चाहता हूँ करण, तय मोर से दान ले ले। कर्ण हाथ जोड़ के बोले प्रभु, मेरी मृत्यु के समय मुझे आपका दर्शन हुआ, इससे बढ़कर कोई दान नहीं है। मैं दान नहीं लूंगा प्रभु, मैं दान नहीं लूंगा। भगवान कृष्ण जी कहे नहीं अर्जुन, मैं तुमसे दान लिया हूँ करण, तुम भी मुझसे दान ले लो। भगवान कृष्ण की बात जब सुने तो दानवीर कर्ण हाथ जोड़ के कहे कृष्ण जी, हाँ। अगर आप मुझे दान देना चाहते हैं तो आपसे मेरी एक प्रार्थना, हाँ। कुंवारी अवस्था में मोर जन्मा हो है, तो मरने के बाद प्रभु कुंवारी जगह में मेरे दाह संस्कार दे कर देना, बस यही आपसे दान लेना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जी ए मस्तु कहे, अरे मस्तु कह के कर्ण ला ज्योति में ज्योति समाने लगे। पिंजरा ले बूढ़ी जही मैना जियाता वर्षा करने बोले लो वृंदावन बिहारी लाल। सकल संभालो
सिरसागढ़ में आगमन किस कारण से हो गया है? माहिल ने जवाब दिया और मलखान से कहा, बेटा पृथ्वीराज चौहान ने सिरसागढ़ में चढ़ाई कर दी है, अपनी भूमि छुड़ा लो तो सिरसागढ़ की शान रह जाएगी। जब इतनी बात मलखान ने सुनी तो क्या किया? डर लागेगा है मलखे का और बोले बछराज का लाल और टेर नगर चीका बीरा दे और सोने कड़ा दिहो डरवाए। डंका बाजी रहा सिरसा माहू कह हाव हाव करनाल और क्या गति बरने सिरसागढ़ मा सिरसा फौज हुए तैयार कि यार का गति बरने सिरसागढ़ मा सिरसा मा फौज हुए तैयार। पारथ ने कहा, मलखान से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, सिरसागढ़ की भूमि को किसी भी कीमत पर छोड़ करके नहीं जाएंगे। इतना सुनता है परलय होएगा और मलखे यज्ञ ज्वाल हो जाए और भूमि न छोड़ी हो सिरसागढ़ के तो मुँह माठा सी दिया बत्तल तो अरे बात लाग गए यह पारथ के आपन हुक्मतियो फरमा।
पारथ सुन लो कान लगाए, अब भूमि छोड़ दो फिर सागर गए, इतना मानो कहा हमारे। लेकिन मलखान की बात को सुन करके आज पारथ सिरसागढ़ की भूमि को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तब लेखक क्या लिखता है, सज्जनों ध्यान दीजिएगा कि अरे ऐसी बानी पारथ बोलय मलखे कटिगा है ज्ञान तुम्हारा। हम तुम लड़ लई रण ख्यातन महती महे कुआ तो रह जाए। वही असमैया के अवसर मां पारथ जमति दिहो तलवार। खाली लड़ाई दई मलखे ने बच गाहे बाछराज कहलाए। वही असमैया के अवसर मां अब मलखे के सुनो हवार। ताकत बरनय हम मलखे काया बन घोड़ी भी न बढ़ाए। धान की अवसर मलखे मारे लो पारथ का दियो गिराए। पारथ गिर के जतने खनमा मलखे दंड लियो बढ़ाए। ताकत बरनय लो पारथ का पारथ हार करे स्वीकार। होत गड़ के यात्र थी के जाऊ जमुनाते कहा सुनाए। पारथ बलिदारण खातर मां बहि के दंड खड़ा हो जाए। लई के फौजे चौड़ा चल जो जो मैदान पहुंच आए। ऐसी बानी चौड़ा बाने इतना मानो कहा हमार। किसने बांधा है पारथ का जो कहे हो दियो जवाब। ऐसी बानी मलखे बांधे बोझल हंसे का करनार। बात हमारी हो तुम मानो हमरो नाम भवन मलखान। हमने बांधा है पारथ का हमारे जने करे गिरार। बातन बातन पकड़ है ना जो बातन मान के राय। वही समैया के अवसर मां चल जाए का सुनो हवार। ऐसी बानी चौड़ा वाले तुमका लाई है वो धन्यवाद। ताकत बरना हो चौड़ा दांधा कटिए की हो तलवार। खंजर दादा से हवा के बादल झपट तलवार। और क्या जलाता है मलखे बिना धान राय। पता चलवा धर्म हवाला लाला का चलाए तलवार। हमको जानता है मलखे के मुस्का गई बदन न पाए। क्या हुआ आज सिरसागढ़ के मैदान में चौड़ा और मलखान के बीच में किस तरह से ये दौड़ा है। ध्यान दीजिएगा सज्जनों कि अरे मारी रहे ललकारी रहे तलवारी गहे रण माही चलावे। महारत काटत है रण रोंदन मुंडन ढेर लगावे। मारी
और पूछ रही हैं, कहिए महल में आने का कारण क्या है? माहिल ने जवाब दिया और कहा, बहन गजब हो गया, मलखे मर गे रण ख्यातन माँ हवन के लोथ रही बिल लाए, इतना सुन तन पर लय होइगा नैनन बहे अश्रु की धारे। रानी बिरमा ने माहिल से कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मलखान को मारने में पृथ्वीराज चौहान की ताकत काम नहीं कर सकती, क्योंकि पैर पदम है मोर बेटवा के हथों